जीत आप जो है हमारे पास सफिशिएंट आंकड़ा था बीजेपी के पास, इसलिए सब लोग एज ए पार्टी कैंडिडेट वो मान ही रहे थे कि संजय जी की प्रेफरेंस रहेगी तो वो जीतेंगे, और आप लोगों का भी यही आकलन था, जो भी राजनीतिक पंडित है सबका यही आकलन था। भाजपा की तरफ से कितने वोट आपको पड़े और क्या रद्द भी हुए भाजपा के वोट? हाँ, एक वोट भाजपा का रद्द हुआ और 39 वोट मुझे मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के। कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, एक वोट उनका पहले रद्द हो गया था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 28 वोट ही उनको पड़े, बाकी क्रॉस वोट भी हुए, रद्द भी हुए। चार वोट उनके रिजेक्ट हुए टोटल, 5 उनकी क्रॉस वोटिंग हुई, 37 में से उनको 28 वोट मिले। आप जो है धरातल पर आप देख रहे होगे कि मेरे जैसे गरीब आदमी को, आम आदमी को इतनी बड़ी पंचायत में जो है राहुल गांधी जी ने या देश के जो है सभी कांग्रेस के नेताओं ने मुझे चुना, तो खुशी मनानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। दहशत का माहौल था, खरीदने फरोख्त करने का मामला था। आज सरकार के सामने कौन नहीं डरता? इस प्रकार से डराकर यह देश ज्यादा देर जो है इनका चलने वाला नहीं। हरियाणा में राज्यसभा के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की है। जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और इनेलो पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। वहीं जीत के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अग्नि परीक्षा को पास किया और वोट चोरी की हार हुई है। उन्होंने आगे कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को जनता जवाब देगी। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हों, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हों। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये हरियाणा के लोगों की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है। और जिस प्रकार के हथकंडे खाए गए, जैसे वोट चोरी की बात विधानसभा के चुनाव में हुई और अब साबित हो गई, कोई कमी नहीं छोड़ी। जब पता है 37 हमारे एमएलए हैं, बाकी उनके हैं, एक उनका बना था, एक हमारा था, ये तमाशा क्यों किया इन्होंने? मुश्किल जरूर जीत मिली है कि जिस तरह रद्द किए गए 4-5 वोट भी रद्द भी हुए आपके। हरियाणा के लोगों की जीत है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि नायर हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि, फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिला है कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग के बाद ये तो साफ है कि उनके अंदर अंतरकलह है। और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही थी, वो अब सीधे और साफ तौर पर सही नजर आ रही है।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो इससे अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव थे, गुटबाजी थी। क्योंकि हर बार कांग्रेस की जो गुटबाजी होती है वो कहीं ना कहीं दिखती भी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर कांग्रेस पर हावी भी हो जाती है। चाहे वो हाल ही के विधानसभा चुनाव हो, उसमें भी खूब चुनाव के वक्त गुटबाजी का मामला उठा, चाहे वो बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी थी या जिन विधायकों को टिकट नहीं मिली कहीं ना कहीं उनकी गुटबाजी थी। इस बार जब से कांग्रेस का संगठन बना है विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस ने कोशिश की है बड़े नेताओं को एक मंच पर दिखाने की। कांग्रेस ने कोशिश की है अपने जिला स्तर पर तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर संदेश देने की कि कांग्रेस जो है एकजुट है। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव आया, इसमें दो बातें बड़ी साफ थी कि दोनों ही इस चुनाव का जो गणित था वो बिल्कुल साफ था कि जो 31 का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास भी है और 31 का आंकड़ा है वो बीजेपी के पास भी है। और ऐसा नहीं है कोई 1-2 वोट का अंतर हो। कांग्रेस के पास 8 वोट जो थे वो कांग्रेस के पास ज़्यादा वोट थे, कांग्रेस के 37 वोट थे और उनके पास 48 वोट थे। लेकिन इसमें जब निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल, जिसको कहीं ना कहीं चाहे भाजपा खुल के उस वक्त नहीं बोल रही थी लेकिन वो भाजपा के नेता थे, कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं, सतीश नांदल जाट बेल्ट से आते हैं, वो जब इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभरे तो जैसा कि अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि चुनाव दिलचस्प हो गया। और भाजपा ने जो रणनीति अपनाई, भाजपा आक्रामक नजर आई शुरू से ही इस चुनाव को लेकर। वो साफ तौर पर कहती रही कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये सतीश नांदल ही जीतेंगे, क्योंकि जो इतिहास था वो भाजपा की जीत बता रहा था। आम पब्लिक में भी ये मैसेज था कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को, इस पूरी चुनाव की रणनीति बनाई है, पूरी चुनाव को बचाया है, उसके लिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान से शाबाशी तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी जवाब देना होगा कि जो 5 वोट की क्रॉस वोटिंग हुई है और 4 वोट रद्द हुए हैं, उनके पीछे क्या कारण रहे और क्या अभी भी कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर जो गुटबाजी है वो हावी है। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया में कांग्रेस कुछ भी ना बोले, लेकिन कौन वो लोग हैं इस बात का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत में दिया भी है। हालांकि उन्होंने बात जनता पर रख दी कि जनता इस बात का जवाब देगी। तो ये गुटबाजी का जो बीजेपी के पास एक पॉजिटिव पॉइंट था कांग्रेस की, वो एक बार फिर से बीजेपी के हाथ लग गया है और बीजेपी अब इसे जल्दी से छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि चुनाव में इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं यूं कहिए कि एक बेशक उनके राज्यसभा प्रत्याशी जो हैं संजय भाटिया जीते हैं, उनकी जीत को लेकर किसी को शक और शुबहा भी नहीं था, संदेह भी नहीं था। लेकिन सतीश नांदल का इस तरह से हारना बीजेपी मानकर चल रही थी, जिस तरह से ये कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हुई है कि ये सीट भी उन्हें मिल सकती है और मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में अब जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं है, वो सिर्फ अपनी जीत की बात करी है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस को भरोसा नहीं था और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल की जो रणनीति थी, जो उन्होंने बिल्कुल चुनाव के वक्त पूरी स्थिति देखकर फैसला किया है, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया कि वो एब्सेंट रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें शायद बैकफायर कर सकती है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसा लग रहा था और इस तरह से राजनीतिक विश्लेषणों को भी लग रहा था कि इस बार क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। और इतना ज़रूर है, बेशक 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग में गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग रोकने की भी कोशिश की है और इस जीत के साथ वो सफल भी हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि गुटबाजी का मामला एक बार फिर से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर आप देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत के बाद साफ तौर पर कहा है कि ये चुनाव हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा था, एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती में बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के साथ कामयाब हुए हैं। लेकिन जो ये जवाब है कि 4 वोट रद्द होना और 5 वोट जो उनके क्रॉस वोटिंग हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस की जो रणनीति थी दलित समाज के किसी व्यक्ति को सामने लाने की, उसमें कांग्रेस सफल हुई है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब 2029 के चुनाव होंगे तो कांग्रेस के इस बात को अच्छे से भुना सकती है। लेकिन बड़ी
बात अब एक बार फिर से कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है, जिसे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान रहे हैं, चाहे वो सीधे नहीं बोले लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा भी है कि एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी, उसमें बेशक वो सफल हुए, लेकिन जनता जो है, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उसका जवाब जनता देगी। ठीक है शशि, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष सप्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, और साथ ही साथ आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी बजरंग दास गर्ग जी आपसे। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई कि क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, और लगातार बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अंतरकलह है, और कहीं ना कहीं अब इस बात पर पूर्ण विराम लगता हुआ भी नजर आ रहा है कि कुछ इस तरीके से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। बजरंग दास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हेलो, आवाज आ रही सोनाली जी? जी जी जी, आ रही आवाज आपकी। हाँ, मैं कहूँ आपके चैनल के माध्यम से दोनों जो हमारे राज्यसभा के सांसद जीत के आए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। साथ ही ये जो चुनाव था, धन बल ये राजनीति पे आधारित था। धन तंत्र जो हारा है और लोकतंत्र जीतता है। पूरी सरकार ने, केंद्र की सरकार, जो स्टेट की सरकार पूरी लगाई थी कि किसी भी प्रकार धनतंत्र के दम पर हम दूसरा प्रत्याशी जिताए, मगर आंकड़ा भी उनके पास नहीं था। उसके बावजूद भी देखो उन्होंने कितना खेला खेलने की कोशिश की, जिसमें 4 वोट तो हमारी कैंसिल हुई और 5 क्रॉस वोटिंग। आप देख रहे 5 क्रॉस वोटिंग, 9 वोटों का इन्होंने खेला खेलने का जो काम किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। पूरा देश देख रहा था, ठीक है, हरियाणा की बात है, पूरा देश देख रहा था किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ये किस प्रकार घिनौनी हरकत कर रही है। और जहां तक कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जो गद्दारी की है, उनको भी सबक जनता सिखाएगी। और पार्टी हाईकमान से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इनके खिलाफ भी जोरदार एक्शन लेना चाहिए, ताकि पार्टी के अंदर काली भेड़े बैठी है जो धनतंत्र के आगे झुक जाती है, बल के आगे झुक जाती है और पार्टी से गद्दारी करती है, उनको सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक कि आपने देखा, ये कोई आम चुनाव नहीं था। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार। ये तो कल ही आपके सामने चैनल के माध्यम पर सारे जितने भी मंत्री थे सबका बयान हो गया था कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। आजाद नाम जरूर था सतीश नांगल जी का, मगर वो पार्टी के कई कैंडिडेट थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक थे और 48 विधायक होने के बावजूद हमारे पास 37 थे। पहले चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जाना था, सेकंड में कांग्रेस को जाना था, मगर इन्होंने ऐसा जाल डाला ताकि वो खिरोट परोस करके वो दूसरा उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी का जीत जाए। हमें भनक लग गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर चंडीगढ़ में बनाया था, हमने वहां ट्रेनिंग विधायकों को देनी थी। 2 दिन हमारा काम चला, मगर ये देख लिया कि सरकार के जो चेते हैं पूरी तरह डेरा डाले बैठे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार था, केंद्र के नेता थे, कुछ मंत्री थे, पूरी तरह से कांग्रेस के विधायकों को टच कर रहे थे। तो हमने सोचा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो हमने ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल में बनाया। हमारे विधायकों को हिमाचल में लेके गए, वहां ट्रेनिंग दी। वहां भी इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हिमाचल में भी हम किमे खेला खेल ले, और इन्होंने कुछ हद तक कामयाब भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। 4 वोट तो कैंसिल करवाने में कामयाब हो गए। चुनाव आयोग जो है, इनके बी टीम है, उनके इशारे पे काम करता है। 4 हमारे वो कैंसिल होने में करवाने में कामयाब रहे, 5 हमारे क्रॉस वोटिंग कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई, इसमें कोई दो राय नहीं।
फिर भी सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई जीती है। और जहां तक की बेईमानी हारी है, मैं यही कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की हत्या सरकार को नहीं करना चाहिए। ये बार बार लोकतंत्र की दवाई देते हैं और पूरी तरह से पूरे देश के अंदर किस प्रकार इन्हें लोकतंत्र की हत्या करने का जो खेला पूरे देश के अंदर, बिहार में जहां खेला है, सारा देश इनको जान चुका है। ये सिर्फ कुर्सी के काटे हुए आदमी है, जनता से इनको कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। ये जनता ठीक है सर, ठीक है, जान चुकी है। ठीक है, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ सुभाष सप्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में अंतरकलह है, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, अब तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं अंतरकलह तो है। लेकिन अभी अभी बजरंग दास जी की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, हमारे बीजेपी के संजय भाटिया जी और कांग्रेस के करमवीर बोस जी, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमें पूरी उम्मीद है, किस तरह से पहले संजय भाटिया जी पूर्व सांसद भी रहे हैं और आवाज उठाते रहे हैं, और उससे बढ़ के आवाज हरियाणा के हितों की उठाएंगे। और साथ ही साथ करमवीर बोस जी भी हरियाणा की रक्षा करते हुए उनके हितों का ध्यान रखेंगे और वहां पे राज्यसभा में अपर हाउस में आवाज उठाएंगे। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी बजरंग दास गर्ग जी को भी सुन रहा था, और ये कल देखो हरियाणा में एक अहम दिन था, और एक मैं तो ये भी कहूंगा ये काला दिन था। जिस तरह से कांग्रेस ने पहले 2016 में इतिहास रचा और आज भी आज उसको याद किया जाता है, किस तरह से स्याही कांड किया था। फिर 2022 में फिर उन्होंने उनके जो कांग्रेस के जो एमएलए थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट को जिताने का मतलब किया था। और इसी तरह से कल जो क्रॉस वोटिंग हुई है या जो वोट रद्द हुए हैं, किस तरह से वो ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं वहां पे हिमाचल की वादियों में, उनको ट्रेन करने के बाद भी उनके वोट अवैध हुए। अब ये देखिए ना, और किस तरह से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं जी, धन बल। मतलब ये पुराने दिन भूल गए क्या आप? अब ये बताइए। और साथ ही साथ जहां पर मतलब ऑपोजिशन लीडर अंदर पोलिंग एजेंट बने हो, कभी हमने देखा नहीं है ऑपोजिशन लीडर अंदर, जो सबसे बड़े नेता हरियाणा के और देश के भी नेता हैं वो बड़े, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो अंदर पोलिंग एजेंट बने हो, और जो हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी श्री प्रसाद जी वो भी अंदर पोलिंग एजेंट हो, और उनके सामने वोट पड़ रहे हो, मतलब कांग्रेस का जो एमएलए वोट क्रॉस कर रहा हो। सच्चाई ये है, उन्होंने जो वोट है वो अंतरात्मा की आवाज पर डाले हैं। और साथ ही साथ किस तरह से इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह सभी एमएलए को पहले हिमाचल में ले गए, फिर वहां पे उनके स्थान बदलना, और जहां पे वो रुके हुए थे वहां पे नेटवर्क भी ना हो, उनको मॉर्निंग वॉक नहीं करने दी जा रही हो, और जब वो वापस आते हैं उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी पर लाया जाता है। फिर एक ही गाड़ी में ट्रेवलर बस में, मतलब ये नहीं उनके पास गाड़ियां हैं भाई वो अपनी गाड़ियों में चले जाएं विधानसभा में वोट डालने के लिए, उनको उसी एक ट्रेलर बस में बिठाया जाता है। और जब वो उतरते हैं तो 4-5 एमएलए वहां पे खड़े होते हैं और एक एक उनको ले जाता है पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कमरे में, और फिर जहां पे वोट डाले जा रहे हैं वहां पे ले जाया जा रहा है। और अंदर भी कौन बैठा हुआ है? ऑपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पोलिंग एजेंट, और श्री प्रसाद जी। अब ये देखिए ना, अंतरात्मा की आवाज पे भी उनको वोट नहीं डालने दिए जा रहे, किस तरह से बंधक बनाया हुआ है। ये इतिहास में ये दिन रखा जाएगा, लिखा जाएगा उसको। और साथ ही साथ दूसरा, और जो इनेलो ने जो रोल खेला है इसमें, ताऊ देवीलाल जी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, उप प्रधानमंत्री जी रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं भी उनसे कई बार मिलना हुआ, आना जाना हुआ, मैंने उनका कार्यशैली देखी है। आज वो यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में, परंतु वो आज अपनी इनेलो पार्टी को कोस रहे होंगे। भाई किस तरह से वो कहते थे भाई कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देना, और कल इनेलो ने इनडायरेक्टली वोट ना डालकर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया है, ये भी याद रखा जाएगा इनेलो के अध्याय में भी और इस प्रदेश के अध्याय में भी। अब ये देखिए 4 बजे वोट संपन्न होना था,
3:15 बजे तक 88 वोट पड़ चुके थे, 88 वोट पड़ चुके थे। 3:15 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। पहले क्योंकि उनको वो देख रहे थे किस तरह से उनको राजनीतिक फायदा मिल सकता है, उन्होंने वोट डालने मतलब जो है ना मना कर दिया, भाई हम बहिष्कार करते हैं। और ये तो पहले से देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कई दिनों से कह रहे थे इनेलो को बाहर बैठना चाहिए, उनको तटस्थ रहना चाहिए। और बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी की संदेश पर, उनकी आवाज पर किस तरह से अभय सिंह चौटाला जी ने ये फैसला किया कि वोट ना डाले जाएं। हाँ जी। और ये देखिए अब संजय, अब ये तो ये किस्मत है करमवीर बोध जी की भी, ये हमारा एक किसी तरह से वोट इनवैलिड हो गया, नहीं तो हमारा कैंडिडेट जी पहले वो सतीश नांदल जी तो नो प्रॉब्लम, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो सतीश नांदल जी, चाहे बजरंग दास जी कह रहे हैं जी दोनों, क्या इंडिपेंडेंट को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? इंडिपेंडेंट कैन फाइट, उनके पास वोट थे और बीजेपी के पास 17 वोट फालतू थे। 31 हमें जीतने के लिए चाहिए थे, 17 वोट हमारे पास फालतू थे और हमने उनको दे दिए। हमने देखा भाई कौन सा बढ़िया है। हम जो भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, जिसने पूरे देश को बर्बाद किया है, सबसे पुरानी पार्टी और भ्रष्ट पार्टी, हम उसको वोट नहीं देना चाहते। हमारे पास 17 वोट जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे जी, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। एक बार पहले बजरंग दास जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जिस तरीके से जीत हुई है आपकी, जीत की चर्चा थोड़ी कम हो रही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिश की गई, विधायकों को हिमाचल ले जाया गया, प्रोसेक्शन हालांकि वहां पर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, तमाम तरह के अब इसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का भरोसा जो अपने विधायकों से कहीं ना कहीं उठ चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ सोनाली जी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, दूसरी तरफ धनतंत्र, पूरा केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार धनतंत्र लेकर खड़ी थी। ये धनतंत्र के अंदर प्रजातंत्र लोकतंत्र की जीत हुई है, धनतंत्र आ रहा है, भ्रष्टाचार आ रहा है। यहां तक कि आपने देखा 4 सही वोटों को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर प्रवक्ता सुभाष जी कह रहे हैं अंतर आत्मा की आवाज। अरे अंतर आत्मा आप बात करते हो, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो नोट और धन और बल के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने चलती सरकार, जो महाराष्ट्र की चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली, जिन्होंने धन और बल के ऊपर चलती सरकार बिहार की गिराकर अपनी सरकार बना ली, जो चलती सरकार मध्य प्रदेश में गिरा का अपनी सरकार बना ली, जो चलती नई सरकार बनी थी हिमाचल के अंदर, वहां पर 6 विधायक हिमाचल से चोरी करके हेलीकॉप्टर से पंचकूला में ले आए, पुलिस कस्टडी के अंदर होटल में ठहरते हैं, पूरी कोशिश करते हैं हिमाचल की सरकार को घेरने के लिए, नहीं घेर पाते। इसी पर 6 बार राजस्थान की चलती सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, विधायकों को गुड़गावा उठाया, नहीं गिरा पाए। आज ये सबक सिखाते हैं, आज ये ईमानदारी की बात करते हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभय सिंह चौटाला का बयान नहीं आया 2 दिन पहले, उसने कहा भाई बोलियां लग रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 25-25 करोड़ रुपए के विधायक खरीदे जा रहे, 25 करोड़ रुपए पर विधायक की बोली लगाई गई। अभय सिंह चौटाला जी का खुद का बयान है। आप कहते हो अभय सिंह चौटाला, और अभय सिंह चौटाला कांग्रेस का समर्थन करता तो हम और मजबूती से जीतते। अभय सिंह चौटाला बजरंग दास जी, ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुभाष सप्रा जी और साथ ही साथ बजरंग दास गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया।